सबसे पहले आज के इस प्रेम पत्र एक शॉर्ट फिल्म उसके प्रीमियर पर पधारे हुए आदरणीय मालवीय साहब, शाहिद साहब, अन्य गणमान्य पत्रकारगण, इस फिल्म के स्टार कास्ट, फातिमा प्रोडक्शन के फिरोज भाई, इस फिल्म के प्रोड्यूसर मैडम स्वाति एवं अन्य स्क्रू एवं स्टार कास्ट से संबंधित बाकी सभी लोग, बहुत खुशी हो रही है आज आप सभी के बीच में बैठकर हमारी ये पहली लघु फिल्म, जो कि श्री केशव दुबे अपने समय के काफी बड़े एक साहित्यिक हस्ताक्षर के रूप में प्रतिष्ठित रहे हैं। संभवतः उमेश भाई मालवीय साहब ने शायद इन्हें जरूर पढ़ा होगा, धर्मयुग में, साप्ताहिक हिंदुस्तान में काफी चर्चित नाम 1980 से लेके और आगे तक 2000 तक, जब तक कि पत्रिकाएं और हिंदी मैगजीन और पठन पाठन का एक दौर रहा है। धीरे धीरे करके ये दौर खत्म होता चला गया, अब देखने का दौर शुरू हो गया है। ये वो वक्त था जब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जो मेरे समकालीन हो या उमेश भाई के समकालीन हो या शाहिद भाई के समकालीन हो, जिन्होंने कभी पत्रिका नहीं पढ़ी होगी। घर में आती हुई जो पत्रिकाएं हैं वो हमारी आन बान का प्रतीक होती थी। हमारे साहित्यिक जो एक लेवल होता है या उसकी समृद्धता, हम उसी से जानते थे कि हमारे यहाँ कितनी साहित्यिक पत्रिकाएं आती हैं। उन्हीं में से पत्रिकाओं में उस समय छपने वालों में सबसे अधिक धर्मवीर भारती, प्रभु जोशी, केशव दुबे और इस तरह से शिवानी एवं काफी लोग जिनके ऊपर में काफी पिक्चरें आज बन चुकी हैं, उन्हीं में से केशव दुबे रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि वे मेरे पत्नी के पिता भी हैं, मेरे फादर इन लॉ भी हैं। तो ऐसे किसी मूर्धन्य साहित्यकार के सानिध्य में मैं भी बड़ा हुआ और हमने भी बहुत कुछ सीखा। लेखन के क्षेत्र में थोड़ा बहुत मेरा भी आज योगदान है। मैं एक स्क्रिप्ट राइटर भी हूँ, डायरेक्शन भी करता हूँ और साथ में वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूँ। मेरी कविताएं हैं जो प्रतिबिंब के नाम से अभी वो भी आना चाह रही हैं और उसके ऊपर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में मनोरंजन के क्षेत्र में एक स्वस्थ मनोरंजन की प्रस्तुति भारतीय समाज को, जहां पर कि आज इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता मैं महसूस करता हूं। ओटीटी चैनल के आने के बाद से एक संचार क्रांति का युग शुरू हुआ, जहां पर हम रोज देखते हैं कि कई तरह की वेब सीरीज हैं। आज जनमानस का मन सिर्फ एक 40 मिनट के एपिसोड को देखने के बाद में वो नहीं मानता, वो उससे ज्यादा की डिमांड जरूर करता है। कुछ ये प्रयास होगा, लेकिन स्वस्थ एवं स्वच्छ साहित्यिक चीजों को परोसा जाएगा फातिमा प्रोडक्शन के तले एवं मेरे सानिध्य में और मेरे द्वारा। कोशिश करूंगा कि इस तरह की और भी कई कहानियां। रहा सवाल इस प्रेम पत्र जो एक लघु फिल्म है, इसके ऊपर मैं आप सभी सुधीजनों को ये बताना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत सिर्फ इस कहानी को मैंने शायद 90 के दशक में पढ़ा होगा। 1972 में लिखी हुई ये कहानी सबसे पहले धर्मयुग में प्रकाशित हुई, जिसका शीर्षक प्रेम पत्र था। और उन दिनों केशव दुबे ने आज की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी जनमानस के लिए एक संचेतना का संचार करने के लिए उन्होंने एक बनाया था कि हर समय हम और हमारे वयस्क लोग ही सही नहीं होते। कई बार ये होता है कि हम भी हमारे से छोटों से सीखते हैं। मानवीय संवेदना की ऐसी अनुपम प्रस्तुति मैंने बहुत कम उसमें देखी है। एक साहित्यिक पीस के रूप में तो मैं उसे सराहता ही था। कुछ ये हुआ कि ये कहानी इतने मेरे मन में और अवचेतन में बस गई कि मैं ये सोचना शुरू कर चुका था कि मैं कभी अगर समृद्ध होता हूं, समृद्ध अपने व्यावसायिक क्षेत्र में नहीं, वरन शायद कभी मेरी साहित्यिक समृद्धता उस लेवल तक पहुंचे कि मैं इसके ऊपर में कुछ काम कर सकूं। आप जानते हैं, और हम लोग कुछ ऐसा एक बायस्ड ओपिनियन भी रखते हैं कि किसी भी पेरेंट का उसका जो पहला बच्चा होता है उसे बहुत प्रिय होता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, सभी बच्चे हमारे लिए प्रिय होते हैं।
लेकिन चूंकि ये हमारी पहली क्रिएशन है तो हमारे दिल के बहुत करीब है। उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आएगी। ये मैं जरूर कहूंगा कि इसका जो निर्माण था हमारे लिए, चूंकि मैं एक शिक्षा के क्षेत्र से हूं, जैसा आप सभी को विदित है कि मेरे कुछ स्कूल्स हैं, मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी मैंने अभी हाथ रखा है, जैसे बायजूस का है और बाकी लोगों का है, और इसी तरह के कुछ और कार्य शिक्षा के प्रचार प्रसार में मैं करता रहा हूं। लेकिन अब ये चूंकि एक नया फील्ड है और एक नई भूमिका है, कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर में भी हम पूरी ईमानदारी के साथ, अपनी पूरी सहजता और सजगता के साथ आपके सामने एक स्वस्थ मनोरंजन परोसने का कार्य करेंगे। जहां तक सवाल रहा इसका जो निर्माण कार्य हुआ, तो हमारे लिए चूंकि एक विविधता वाला समय था, कोविड का वक्त भी था, स्टार कास्ट को लेकर भी थोड़ी सी हमारे मन में ये चिंता थी, क्योंकि मुख्य भूमिका में इसमें 2 ही लोग हैं और जिसमें एक हॉस्टल वार्डन की भूमिका में एक स्टार कास्ट है, बच्चे की भूमिका में है। तो आज किसी कारण से वे नहीं आ पाई, लेकिन जो लड़की है जिसके ऊपर में मेन फिल्मांकन किया गया है, जिसमें कैरेक्टर का नाम सुनंदा है, वो आपके सामने ही है। ये भी अपने विचार आपके सामने जरूर रखेंगे। मैडम का नाम कीर्ति है, तो वे भी यहीं से है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात जो है, जो आपके समक्ष में रखने की कोशिश करूंगा, मैं जनरली जो एक स्टैब्लिश्ड कास्ट को लेकर बनाने की कोशिश में नहीं करता। मेरी कोशिश होती है कि हम समाज से उस तरह के उन चरित्रों को निर्माण करें और उनको फिर हम लेके उनके ऊपर में पिक्चर बनाएं। कुछ कोशिश ये भी है, शायद जो मैडम है हमारी, उनकी भी ये पहली ही पिक्चर है। सुनंदा भी शायद आर्ट फिल्म के अंदर में शायद ये पहला ही इनका नाम है। फिरोज भाई भी जो काम कर रहे हैं उनसे थोड़ा अलग आके, क्योंकि अब हालांकि मैं ये नहीं मानता कि समानांतर सिनेमा और व्यावसायिक सिनेमा के बीच में कोई फासला रह गया, क्योंकि आप सब लोग सबसे पहले आज कथानक देखते हैं। 80-90 के दशक के अंदर में जो पिक्चरें आती थी जिसमें एक स्मगलर हुआ करता था या डाकू हुआ करता था, फिर वो गांव की किसी लड़की को उठा ले जाता था फिर उसका बदला लेने के लिए, तो ये जो चीजें हैं, अब अगर मैं इन चीजों को अगर ऐसा सोचता हूं, ये बड़ी हास्यास्पद होगी अगर कोई डायरेक्टर इसको सामने अगर प्रस्तुत करता है या परोसने की कोशिश करता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है और ये जो दर्पण है वही हम दिखाने का प्रयास आज के डेट में कर रहे हैं। हमारे हिसाब से हमने जो कुछ बनाया वो एक छोटा सा एक प्रस्तुति है और कोशिश है कि शायद आपको वो अच्छी लगे। आगे आपके जो सवाल रहेंगे मैं सहर्ष उनका उत्तर देने के लिए। सर, जो दायित्व है उनका एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन मैं आपको कराऊंगा। जी, आप तो असिस्टेंट रहे हैं, इशिता हैं, तो जिन्होंने टेक्निकली हमको काफी सपोर्ट किया। आप मैडम है ऋतु मैडम मेकअप आर्टिस्ट हैं और इनका काफी बड़ा योगदान रहा है। आज जब मैडम आए तो मैं खुद उन्हें ही नहीं पहचान पाई। मेरा नाम है मिसेस स्वाति मुखर्जी और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है कि मैं श्री केशव दुबे जी की पुत्री हूँ। बस मेरा आज के लिए यही परिचय है। श्री विश्वजीत मुखर्जी सर जिन्होंने अभी आपको एक इंट्रोडक्शन दिया, और सर इज द बैकबोन ऑफ द एंटायर थीम, राइट फ्रॉम द डायलॉग राइटिंग टिल डायरेक्शन टिल द फाइनल प्रोडक्ट इज फिनिश्ड। एंड फिरोज सर हैं, तो इन्हीं के प्रयास से और जब हम सर्वप्रथम इनसे मिले इनके आग्रह से इनका वो जो कॉन्फिडेंस दिखा कि हाँ वी कैन स्टार्ट समथिंग न्यू विद दिस, तो सर हैं। और पूर्वा हैं जिन्होंने सुनंदा का रोल प्ले किया है और वो पूर्वा की फ्रेंड है। आपका नाम बोलिए? सानिया। तो उन्होंने फिल्म में उनके सखी का रोल प्ले किया है। और अभय जी, हाँ अभय भाई एक्स्ट्रास प्रोवाइड करते हैं, कास्टिंग है पूरा का पूरा, वो कास्टिंग डायरेक्टर है। मैं आप सभी से जानना चाहूंगा आपकी प्रतिक्रिया इस पर किस तरह से है। तो अभी आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर विश्वजीत इस फिल्म से, इस लघु फिल्म से ये कहिए कि मैं इसे पोष रहा हूं और ये मेरे अंदर बस रही थी, तो जिसको मैंने एक माध्यम जिसे हम फिल्म कहते हैं उसके द्वारा इसको आप सबके सामने रखने का प्रयास किया है।
जैसे मैंने पहले बताया, ये अपने समय के काफी बड़े एक साहित्यिक हस्ताक्षर जिनका नाम केशव दुबे है, उनकी फेमस कृति जिसे अच्छे दिन कहते हैं, वो एक किताब है। उस कहानी संकलन में से ली हुई एक कहानी है। इस तरह की और काफी कहानियां हैं। मैंने पहले भी कहा इस बात को कि हमारा ये प्रयास होगा कि भारतीय जनमानस को एक स्वस्थ और स्वच्छ एक मनोरंजन प्रस्तुत करने का हम प्रयास करेंगे, जो कि जिसकी कथानक प्रमुख होगी, अपने आप में विचारों का संप्रेषण उस हिसाब से हो जो आपके सीधे दिल को छूने का प्रयास करें। इस कहानी में भी जो आपने देखा होगा, इसके अंदर जो इसका क्लाइमेक्स है, जिसमें आपने ये देखा कि एक समझ उस वार्डन की, जो उस लड़की का एकमात्र एक पत्र का आ जाना, आपके भी बच्चे हैं, आपके भी बहन भाई हैं, आपके भी लड़के और लड़कियां हैं, तो आप ये देखते होंगे कि किसी भी स्कूल में जब इस तरह का कोई एक घटना घटती है तो वो इन जनरल वो कम से कम 2-3 दिन तक वो टॉक ऑफ गैलरी होती है। एक शिक्षक दूसरे शिक्षक को ये बात बताता है, फिर वो प्रिंसिपल तक जाती है। चूंकि मेरा 18 वर्ष का एक्सपीरियंस रेजिडेंशियल स्कूल्स में एक प्रिंसिपल और डायरेक्टर के बतौर रह चुका है, तो मैं उसे इतने करीब से जानता हूं, जिसको छात्रावास कहते हैं, खासकर जो लड़कियों का जो छात्रावास होता है, क्योंकि कोएड स्कूल्स के मैडम ने भी काफी दिनों तक एज ए प्रिंसिपल काम किया आवासीय विद्यालयों में, तो वहां का वातावरण ही अलग होता है। तब एक लड़की है जो कि कम वयस्क की है, कक्षा 9वीं 10वीं की एक छात्रा है, जहां पर उसको ये इस तरह का कोई एक लेटर कोई लड़का लिख रहा है और उस लेटर को उसी हिसाब से वो संजो कर रख ले रही है। आखिरी वक्त पे जब वो 8वां पत्र या 9वां पत्र था जिसको सुनंदा को लिखा गया, और उन दिनों के हिसाब से, आजकल तो ये जरिया खत्म हो गया, अब तो सीधा मैसेज होता है या व्हाट्सएप होता है या मेल किया जाता है, लेकिन पत्थर में प्रेम पत्र को लपेट कर फेंकना, ये उस समय की बड़ी कलात्मक अभिव्यक्ति होती थी, जिसको हमने यहां पर दिखाया है, जो आपने भी देखा। और वो लेकर फिर वो वार्डन तक जाना, वार्डन अपने अंतर कलह से और अपने मानसिक स्तर के ऊपर में कुछ ऐसी घटनाओं से वो ऑलरेडी गुजर चुकी हैं, जिनको पास करते हुए मे बी वो डिवोर्सी हो सकती हैं, मे बी वो एक स्पिनिस्टर हो सकती हैं कि जिन्होंने ताउम्र शादी ही नहीं की, लेकिन उसके पीछे प्रसंग रहे हैं। तो वार्डन मैडम की अपनी एक कहानी है, जिस कहानी को हमने आखिरी में क्लाइमैक्स पे दिखाने की कोशिश की है कि वो पूरी जिंदगी उन्होंने गुजार ली, लेकिन उनका अपना अनुभव और उनका अपना परसेप्शन प्रेम को लेकर जो था, वो कुछ इसी तरह का था कि शायद वो एक धोखे की चीज है, शायद वो कभी ऐसा कोई कर भी लेता है तो वो एक अपराध स्वरूप होता है, क्योंकि उनको इस तरह का कोई अनुभव अपने समय पे हो चुका था और वो उस ख्याल को, उस विचार को अपने अंदर पोष रही थी। अकस्मात सुनंदा के माध्यम से ये जो बात है वो बाहर आ जाती है और उन्होंने उसी तरह से रिएक्ट किया, उनकी प्रतिक्रिया भी उसी हिसाब से थी कि इस लड़की को इस हॉस्टल से निकाल देना है, किसी भी तरह से उसको तोड़ना है। तो एक सख्त वार्डन जिसने अपनी जिंदगी गुजार दी उसी हिसाब से और उसी ख्याल में और उसी विचारों के साथ में कि ये जो चीज है या तो एक टैबू है या पाप है या धोखे की चीज है, जो भी इसमें पड़ेगा उसके साथ गलत ही होगा। तो एक स्टूडियस छात्रा सुनंदा नाम की जो रही है, जो बहुत अच्छी है, पढ़ने में काफी अच्छी है, वो उसको बिगड़ने नहीं देना चाह रही थी। और साथ में उनका अपना अनुभव भी है एक वार्डन के तौर पर, जिसमें उन्होंने इस तरह से कोई भी अगर कभी ऐसी किसी ने हरकत की है तो उसको बहुत बुरी तरह से उन्होंने तोड़ा है, मानसिक रूप से तोड़ा है। तो उनकी वो जो पूरी जो योजना है, जो इस पिक्चर के अंदर में, जो इस फिल्म, लघु फिल्म के अंदर में जो आपको दिख रही है, तो उन्होंने उसको समेटने का प्रयास किया कि वो आके बैठेगी, फिर मैं कॉफी का पानी चढ़ा दूंगी, उसके बाद जनरली तो फर्स्ट 2 कन्वर्सेशन में जो लड़कियां हैं वो टूट जाती हैं और फिर सब कुछ उगलने लगती हैं। ये सब कुछ ख्याल उनके दिमाग में था। अंततः आखिर में जो उन्होंने देखा कि उस बच्ची के अंदर जो एक मासूमियत थी, मुझे अगर आप पूछेंगे कि इस पिक्चर का एक सिग्नेचर स्टेप क्या है, तो वो ये है कि उस एज की इनोसेंसी है, उस उम्र की मासूमियत है, कि उस उम्र की उस मासूमियत में ये जरूरी नहीं कि हर कुछ प्यार ही हो, लेकिन वो बच्ची सिर्फ भाषा में कमजोर थी, बाकी सभी विषयों में अच्छी थी। तो प्रयास ये होता था कि वो चूंकि भाषा में कमजोर होने के कारण शायद उसे 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ऐसे मिलते रहें, उसे कभी ये मौका नहीं पड़ा कि वो खुद किसी की कॉपी जांचे। तो ये प्रेम पत्र के माध्यम से उसको ये मौका मिला और उसने किया, लेकिन
ये उसकी मासूमियत ने उस वार्डन की जिंदगी अंततः बदल कर रख दी। एक जो सख्त वार्डन थी, उसका अपने आप से साकार अनुभव हुआ और उसने अपने आप को फर्स्ट टाइम महसूस किया, प्रथम बार उसने अपने आप को महसूस किया, और वो एक एमेंसिपेशन या साल्वेशन बोलिए, या अपने आप में ही वो अपने आप से आजाद हो गई। आखिरी की जो आपने देखा होगा, जो छोटी सी एक लिरिक्स है, वो मेरी ही है, और मैंने कोशिश की है कि इसके द्वारा इस क्लाइमैक्स के ऊपर में वार्डन को उससे मिलाने का प्रयास किया। उस दिन के बाद से वो वार्डन जिंदगी भर के लिए फिर से बदल गई। प्रेम पे उसका विश्वास हो गया और पीढ़ियों पर उसने विश्वास करना सीख लिया। सिर्फ ये नहीं है कि चूंकि हमारा वयस ज्यादा है, हम ज्यादा वयस के लोग हैं, ज्यादा आयु के लोग हैं, ज्यादा अनुभव प्राप्त लोग हैं, तो हम ही हमेशा सही होते हैं। तो ये कुछ 2-3 मिथ को यहां पर तोड़ने का प्रयास किया गया। मैं मालवीय साहब से पहले ये जरूर चाहूंगा कि वे और आप लोग थोड़ा अपने विचार जरूर आप दें। आप बैठिए ना। अच्छा, मैं आप सभी से परिचय करवाऊं। आप वार्डन मैडम हैं जो इसमें हैं, कीर्ति मैडम हैं। सबसे पहले तो मैं अपने प्रोडक्शन की पूरी टीम को अपने बधाई देना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छा सृजन किया है, बहुत ही अच्छा क्रिएशन किया है। धन्यवाद सर। छोटी सी लघु फिल्म, शॉर्ट फिल्म के माध्यम से आप सब लोगों ने देखा है, आप गवाह हैं, आप हर कोई बहुत ही सुनहरे मोमेंट के आप गवाह हैं सब लोग, ये पत्रकार बंधु लोग और हमारी ये जो टीम है। तो ये जैसा कि मिस्टर विश्व ने बताया, ये पूरी फिल्म एक परसेप्शन, एक पूर्वाग्रह कह सकते हैं। मेरे हिंदी में कोई शब्द नहीं है परसेप्शन का सही, कोई समानार्थी शब्द नहीं है। वो हम कह सकते हैं कि चीज ग्रहण करना, वो परसेप्शन है। और वो जो वार्डन का जो पूर्वाग्रह था किस तरह टूटा, ये यही सब मेरे ख्याल से सेंटर आइडिया है। और बाकी तो आप सब सहमत होंगे जिस तरीके से उन्होंने इसकी फिल्माया गया है पूरी फिल्म को, उसमें हर पहलू का ध्यान रखा है, चाहे वो एडिटिंग हो, छोटे छोटे साउंड, दरवाजे की आवाज जब खुलता है तो जब भरा था दरवाजा, छोटी सी चीज, और प्रत्येक चीज में जो उबलना, कॉफी का उबलना, वो भी एक मनस्थिति को बताता वार्डन की। मैं सही कर बिल्कुल आपसे यही विचार, वो एक मनोविज्ञान उनका। तो आपने एक चीज की एक मतलब समझ लीजिए एक सिमिली दिया, मतलब किस तरह से मतलब वो एक सांकेतिक रूप में बताया। और मैं समझ सकता हूँ कि अच्छा एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि प्रेम पत्र, ये जो केशव दुबे साहब ने जो टाइटल दिया है, आपने मेंटेन रखा वही टाइटल? हाँ, वही। जहाँ तक इसके पहले धर्मयुग में मैं पहले रेगुलर पाठक रह चुका हूँ जब मैं मध्य प्रदेश में रहता था, तो उसमें एक आगामी अतीत, कमलेश्वर की एक धारावाहिक कहानी आती थी, यदि आपको याद है। जी सर। जिसका नाम था आगामी अतीत। और वो मैं हर उसका एपिसोड में पढ़ता था बड़े ध्यान से। और उसके कई सालों बाद अचानक एक पिक्चर आई जिसका नाम था मौसम, संजीव कुमार उन्होंने उनका नाम मौसम रखा, जबकि कहानी का नाम था आगामी अतीत। सही बात है। लेकिन आपने टाइटल मेंटेन किया, ये बहुत अच्छा किया, ताकि उनकी जो ओरिजिनल थी मूल रूप में कहानी का जो लोगों के सामने रखा गया। तो मैं फिर एक बार सबको बधाई देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब लोग इसे पसंद करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। इसका फिल्मांकन कहाँ किया गया बता सकते हैं? इसका फिल्मांकन भी सर आपको सुनकर बड़ा ताज्जुब लगेगा सर कि ये मेरा एक कैंपस ही है। मैं एक प्रयोगवादी विचारधारा का व्यक्ति हूँ, तो मैं जनरली ये प्रयोग करता रहता हूँ। मजे की बात है कि ये मेरा एक विद्यालय का कैंपस है और उसका एक अहाता ही है जिसके ऊपर हमने ये पूरा का पूरा शूटिंग किया। और जगह है कामोठे, और वहीं पे हमने इसको पूरा का पूरा इसको बनाया। तो पिक्चर का थीम क्या है, आप क्या लोगों तक पहुंचाना चाह रहे थे, इसका शीर्षक क्या है? सर पिक्चर का थीम यही है, शीर्षक तो प्रेम पत्र है, लेकिन हम जो पहुंचाना चाह रहे हैं वो ये है कि एक अपने अनुभव का और अपने आयु का पूर्वाग्रह हमें नहीं रखना चाहिए। साथ में जो अभी की नई पीढ़ी है ये हमारे से ज्यादा समझदार है सर, ये व्यावहारिक भी है, साथ में इनमें भावनाएं भी हैं। मतलब इनका कुल मिला के ये है कि मैं हमारे उस समय को तो मैं मूर्ख नहीं बोलूंगा, लेकिन वो अपने आप को गाली देना होगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि शायद हम उतने व्यावसायिक नहीं होते थे
जैसे इसमें आपने देखा होगा कि आखिरी में वो बच्ची ने जो प्रेम पत्र थे उसमें सिर्फ उसने उसे एक भाषा के एक प्रयोग के रूप में लिया और उसमें उसने उनको ठीक ठाक किया। वो करके भी शायद उसने अपनी भाषा को परिमार्जित किया है। अर्थ यह है कि प्रेम नामक उस चीज में एक 9th क्लास की जो बच्ची है उसने अपने को नहीं डालती, जो कि वो आज की पीढ़ी की है। ऐसा वो कर सकती थी क्योंकि उसके पास में ये ऑप्शन तो था। आप अगर सोचेंगे कि सुनंदा को ये जरूर सोचना चाहिए था कि ये लड़का कोई है जो मुझे ये पत्र लिख रहा है, क्यों ना मैं इससे मिलूं। सबसे बड़ा संदेश आज के समाज को यही जाता है कि आप प्रेम करिए, अपने उस भाव पक्ष को भी प्रवण रखें, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आपका अपना जो करियर है और आपकी आने वाली जो आपकी जनरेशन है, आप अपनी लाइफ को किस हिसाब से बनाते हैं। शायद हमने ये प्रयोग किया है और वो दर्शकों तक पहुंचेगा। तो आपने कहा कि आप प्रयोगशील हो, तो कास्ट में आपने कुछ नए चेहरों को इसमें इंट्रोड्यूस किया है या वही ट्रेडिशन जो चल रहा है? आपके जस्ट आने के पहले से ही मैं बोल रहा था, यहाँ पर बैठे हुए कोई भी जो कलाकार है जो आपको दिख रहे हैं, उनमें से सभी के ये पहला ही अनुभव है, चाहे वो हमारी कीर्ति मैडम का हो। लेकिन मैं चूंकि एक कलात्मक व्यक्ति हूं और मैं इन जनरल सोसाइटी में से उस तरह के कैरेक्टर्स को जरूर मैं करता रहता हूं और मेरी एक प्रयोगवादी सोच है। तो मैडम के अंदर मुझे वो वार्डन बहुत दिनों से जीती हुई लगी, सुनंदा के अंदर मुझे वो बच्ची और वो जो मासूमियत थी वो मुझे लगी। तो फिरोज भाई ने मुझे बहुत बड़े बड़े कास्ट भेजे थे, उन्होंने बहुत बड़े और चर्चित नाम भी मुझे भेजे, क्योंकि इन जनरल उनका अपना जो अनुभव है और उनका अपनी जो सोच है, उन्होंने अपनी तरफ से मुझे सबसे बेस्ट देने की कोशिश की थी। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छे लगे वो मैडम ही थी इस कैरेक्टर के लिए, इस चरित्र के लिए, और वो सुनंदा थी जो आपके सामने बैठी है। सबका डेब्यू आपके फिल्म से? इन सबका डेब्यू मेरे फिल्म से ही हुआ। मैडम आपका कुछ एक्सपीरियंस बताइए कैसा रहा इसका? जी मैम, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। फिरोज जी का जब मुझे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे आपको एक रोल करना है, तो मैंने कहा मुझे तो इतना अनुभव नहीं है, शादी से पहले किया हुआ था, पर उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको सब करवा देंगे, पूरा आपको कोऑपरेट करेंगे। तो उसी तरह से इन्होंने मुझे पूरा कोऑपरेट किया और सब बहुत कुछ सीखने को मिला। चाहे बच्चों की उम्र है हमारी उनकी, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझे। सर का भी बहुत सपोर्ट था, किस तरीके से एक्सप्रेशन करने हैं, डायलॉग कैसे बोलने हैं। मैम ने भी कई बार बताया कि ऐसे ऐसे आप कीजिए, तो सबके गाइडेंस से बहुत अच्छा अनुभव मिला। इसके सक्सेस के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? क्या करियर आपके इनके ऊपर आप आगे चलना चाहते हैं? जी, इसके बाद आपने बहुत सटीक सवाल पूछा सर, और मैं ये जरूर से जरूर, आप अगर मुझे नहीं भी पूछते तो मैं निश्चित रूप से आपके सामने इस बात को लाता। जैसा भी आप लोगों का प्रतिसाद इस हमारी लघु फिल्म को मिलेगा, जो कि एक, मैं फिर से कहूंगा कि केशव दुबे जी की एक ऐसी एक अनुपम प्रस्तुति थी जिसको लेकर हमने 15 मिनट का एक कुछ बनाने का प्रयास किया। आप लोगों के वैसे भाव से भी और आप लोगों के जिस हिसाब से आपने अभी रिएक्ट भी किया है, प्रतिक्रिया दी है, उस हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। डेफिनेटली मैं उत्साहित हूँ। मेरा अगला प्रयास होगा कि उन्हीं की एक जो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, एक बस्ती की मौत, और जैसे अभी मालवीय साहब बता रहे थे, तो शायद इनकी भी धारावाहिक जैसे कमलेश्वर की आती थी, इसी तरह इनकी भी धारावाहिक आई है, एक बस्ती की मौत। उसमें यही है कि मैं थोड़ा सा उस पर प्रकाश जरूर डालूंगा कि अर्बनाइजेशन जब होता है, मतलब जब ग्राम से शहर बनने की जो प्रक्रिया है, जो मेरे ख्याल से हर नवी मुंबई का जो रहवासी उसको महसूस करता है, और हम जो ये पूरे इलाके में देख रहे हैं कि एयरपोर्ट आ रहा है और उसके हिसाब से कैसे अभी डंपर आ गए और सब चल रहा है, तो इसी तरह से एक बस्ती है और वो बस्ती कैसे धीरे धीरे करके अपने मौत को प्राप्त होती है और वहां फिर शहर आता है। ऐसी एक थीम है हमारे पास में, जिसके ऊपर हम काम करना शुरू कर चुके हैं। दूसरी है कांच घर बोल के है, ये पूरी हम सीरीज लाएंगे, 5-7 पिक्चरों की एक पूरी हम सीरीज लाएंगे कथा सागर की तरह। शायद आपने कभी देखा होगा पहले जब आती थी कथा सागर, रविन्द्रनाथ टैगोर की लघु कहानियां, तो आज भी ऐसे दर्शक हैं। मैं ये नहीं मानता कि सब दर्शक आज मनी हाइस्ट और बाकी जो इस तरह के मिर्जापुर और बाकी चीजों को देखने वाले ही हैं, लेकिन इस तरह के भी आज के यंग जनरेशन के मुझे लोग दिखते हैं, खासकर जो थिएटर पसंद करते हैं। आपने देखा होगा इसमें, क्योंकि मेरा अपना एक जो सोच है वो थिएटर की सोच होती है। इसमें भी आपने देखा होगा कि हमने ये प्रयोग एक थिएटर के हिसाब से ही किया कि पीछे एक आपका डायलॉग चल रहा है, एक वॉइस ओवर चल रहा है, फिर उस मनोविज्ञान को हमने उनके द्वारा, उनके चेहरों के द्वारा प्रस्तुत करने की कोशिश की है।
क्योंकि थिएटर में टेक नहीं होते हैं सर, रीटेक नहीं होते हैं। वहां पे आप जब स्टेज पे खड़े होते हैं तो आपको जो करना है वो आपका फाइनल है। तो हम कुछ वैसा ही प्रयास करेंगे और ऐसे इन कथाओं की पूरी एक सीरीज लाने का प्रयास करेंगे, जिसमें दूसरा प्रयास हमारा हो सकता है कि एक बस्ती की मौत हो, तीसरा हमारा कांच घर हो। ऐसा हमारा सोचना है सर। अभी टोटल आपके कितने लोगों की टीम थी और कितना समय लगा, और ये कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी? सर हमारी टीम तो यही है जो आपके सामने बैठी है। हमने सबसे कम लोगों के अंदर में और सबसे कम समय के अंदर में इस फिल्म को कंप्लीट किया। हमने शूटिंग सिर्फ आपको सुनकर ताजुब लगेगा कि हमने मात्र 2 दिन की शूटिंग की है, हमने 3 दिन की या 1.5 दिन की, 1.5 दिन की हमने शूटिंग की है। क्योंकि मैं चूंकि खुद एक स्क्रिप्ट राइटर हूं, मैं खुद एक डायलॉग राइटर हूं और मैं कथाओं को उस हिसाब से बना सकता हूं, क्योंकि वो चीज़ पहले अगर दिमाग में आ जाती है तो उसको टेबल पर डिस्कस करने में प्रॉब्लम नहीं आता, तो हमने इसे बनाया। तो 1.5 दिन की शूटिंग में तैयार हुई ये पिक्चर है। मेरा नाम पूर्वा है और मैं ये इसमें सुनंदा का रोल कर रही हूँ। ये एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा मेरे लिए। लिटरली मतलब जो टीम थे बहुत सपोर्टिव थे। एक्टिंग कर रही थी, हाँ, उस समय आपके अंदर जो कुछ उथल पुथल हो रही, मंथन होगा करके अभिव्यक्ति कैसे की? आंखों में आंसू भी आ गए आपके उस समय की सीन में, बहुत काफी मतलब भीग गई आपकी आंखें। हाँ, वो उसको सिचुएशन में आपने क्या अंदर क्या चल रहा था आपके दिमाग में? कुछ नहीं, जस्ट वो फिरोज सर ने बहुत उसके लिए किया था, ट्रेन किया था कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो वही दिमाग में चल रहा का इस्तेमाल किया? हाँ, यूज तो किया था। ओके, सबसे पहले थैंक यू टू विश्वजीत सर एंड स्वाति मैडम और केशव जी को, बिकॉज उन्होंने ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ में दिया। मैंने मूवीज तो की है, लेकिन जब वो चीज़ इतने में और उसको क्रिस्प करके दिखाना बहुत एक्चुअली मुश्किल होता है। लार्जर देन लाइफ तो ठीक है, ये किया वो किया बहुत, लेकिन जब इन्होंने मुझे सपोर्ट किया स्पेशली इन लॉकडाउन, थैंक्स फॉर दैट एक्चुअली इन दोनों के लिए। देन उसके बाद में कृति मैडम को मैंने रिक्वेस्ट किया और बहुत हमारे डिस्कशन के बाद में नसीब उन्होंने माना और थैंक्स टू हर, और वो एकदम खड़े उतरे। फिर वी हैव अभय है, अभय जो है हमारे मून वॉकर्स से, उनके वजह से सारे बच्चे जितने स्टारकास्ट थे उसमें और भी जो एक्स्ट्रास थे वो सब अभय ने मेरी मदद की। फिर जो ऋतु है, ऋतु एंड साबिरा करके है, इन्होंने मेकअप के लिए मुझे पूरी तरह से हेल्प किया है। साबिरा है नहीं लेकिन ऋतु इज है, और जो ओल्ड का जो रोल था वो ऋतु और मैंने किया था, जूनियर जमाने का रोल। और हमारे डायरेक्टर सर प्रिंस सर, अमेजिंग वर्क ही हैज डन, बहुत अच्छा पेशेंस था उनके अंदर। एंड अगेन थैंक्स टू एवरीवन एंड थैंक्स टू उमेश भाई, उमेश सर एंड एवरीवन फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि समय पर आप उन्हें देख सकें और अपने वैल्यूएबल कमेंट देकर हमारा उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।